नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। आदित्यनाथ योगी इन दिनों अपने मुंडे हुए सर के साथ जहां भी जाते हैं वहां ओले पड़ते हैं। एक तो वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कह जाते हैं, खुद इन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अभी इन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर वोटर ज़रा से भटक जाएंगे तो कहीं यूपी, कश्मीर और केरला और बंगाल ना बन जाए, जिस पर हिंदुस्तान के गोशे गोशे से तनकीद और मजम्मत की जा रही है। केरला के चीफ मिनिस्टर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि यूपी के अवाम यही चाहते हैं कि तालीम, तरक्की, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी वहाँ भी हो जैसा कि केरला में है। यूपी में जिस तरह से मज़हब, ज़ात पात की बुनियाद पर दंगे होते हैं, केरला में नहीं होते। यूपी अगर केरला बन जाए तो यूपी में मज़हब के नाम पर कत्ल नहीं होंगे। आरएलडी के सदर जयंत चौधरी ने कहा कि कश्मीर की तरक्की यूपी से दुगनी है। योगी के बयान पर टीवी चैनल्स पर बहस जारी है। दुनिया को याद है कि योगी के दौर में यूपी में जंगल राज रहा। कोरोना से निपटने में इनकी नाअहल सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। गंगा में तीर्थी लाशें सारी दुनिया में हिंदुस्तान की रुसवाई का सबब बनी। मॉब लिंचिंग और अपने हक के लिए एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों ने इन्हें डिक्टेटर साबित किया। कांग्रेस के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साबिक वजीर कपिल सिब्बल ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस पर फौरी समाअत की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में बहस जारी है। इनका फैसला आने के बाद इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाएगी। हिजाब का मसला अब बैनुल-अक़वामी बन चुका है। वो ममालिक भी जिन्होंने मुसलमानों के हिजाब पर पाबंदी आयद की थी, तवक्को है कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करेंगे, क्योंकि ये चिंगारी शोलों में बदल चुकी है और दूरंदेश सियासी कायदीन को अंदेशा है कि कहीं वो भी इन शोलों की लपेट में ना जाए। क्योंकि एक सवाल बड़ी तेज़ी से गश्त कर रहा है कि आज मुस्लिम ख़वातीन के हिजाब पर पाबंदी तो कल सिखों की पगड़ी पर पाबंदी आयद ना की जाए। चूँकि सिख एक मुत्तहद और मुनज़्ज़म कौम है और शायद ही कोई सिख बग़ैर पगड़ी के नज़र आते हैं, इसलिए इनके मजहबी जज्बात का एहतराम दुनिया की हर हुकूमत करती है, हत्ता कि इन्हें तलवार तक सबको साथ रखने की इजाज़त है। मुसलमानों का ये अलमिया है कि टोपी और दाढ़ी हर मुसलमान की पहचान नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मगरबी तालीम हासिल करने वाले दाढ़ी और टोपी और हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से कई बार अदालतों में दाढ़ी और टोपी के मसले पर मुसलमानों को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो हिजाब, दाढ़ी और टोपी का तनाज़ा पैदा हुआ है और जिस तरह से मुसलमानों ने इसे अपनी पहचान बताने की कोशिश की है, तवक्को की जा रही है कि हर मुसलमान मर्द और औरत की इसके हुलिये और लिबास से पहचान हो सकेगी। मगरबी ममालिक में ख़वातीन हिजाब, स्कार्फ, मर्द हज़रात दाढ़ी और टोपी को इख्तियार कर रहे हैं और इस पर फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। मौजूदा हालात में हिंदुस्तानी मुसलमान भी अपनी यकसा शनाख्त पैदा करने की कोशिश करेंगे। मांड्या की तालिबा मुस्कान खान इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो चुकी हैं। इन्हें इनकी जुर्रत के लिए जमीयतुल उलमा ने 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, जिसे मजमूई तौर पर मुसलमानों ने पसंद नहीं किया। अलबत्ता हिजाबी लड़कियों के लिए स्कूल्स कायम करने के ऐलानात का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी हिमायत की जा रही है। कानपुर में जमीयत की जानिब से बाहिम्मत लड़कियों के नाम से मौसूम कॉलेज कायम करने का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की साहिबजादी के कविता एमएलसी ने हिजाब को शख्सी आज़ादी का हिस्सा करार दिया और कहा कि अगर वो मांग में सिंदूर इस्तेमाल करती हैं और मुस्कान हिजाब इस्तेमाल करती हैं तो ये अपनी अपनी पसंद और मजहबी आज़ादी का जुज़ है। ख़वातीन को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक रहने का इख्तियार दिया जाए। इन्होंने कहा कि हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। क्या बंगाल के मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट देकर इख्तियार पर लाकर गलती की? ये सवाल आज मौज़ूए बहस है, क्योंकि हिजाब के मसले पर जब 2 दिन पहले ऐवान पार्लियामेंट से अपोजिशन ने वॉकआउट किया था, मगर ममता की पार्टी के अरकान इसमें शामिल नहीं हैं, जिससे हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत सदमा हुआ है और यकीनी तौर पर यूपी के इलेक्शन पर इसका असर होगा, जहां ममता बनर्जी अखिलेश यादव की तायद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज 58 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। मैदान में मजलिस के 16 उम्मीदवार भी शामिल हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की सितारिश की कि सरों से जुड़ी 2 बहनों वीना और वानी की मदद के लिए इनके वालिद को फाउंडेशन हर महीना 15,000 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रहा है। एनजीओ ने इन जुड़वा बहनों को नीलोफर हॉस्पिटल से मुंतकिल करने और इन्हें रहने के लिए वरंगल में मुनासिब जगह देने और इनकी गुसर बसर के लिए माहाना 15,000 रुपये की इमदाद के लिए पीआईएल दाखिल की है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शिवाली इसकी समाअत कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि दोनों बहनें 9 साल से नीलोफर हॉस्पिटल में मुकीम हैं। इन्हें सरकारी ख़जाने से तिब्बी और माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए।
हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने आवाम से अपील की है कि 8000 से ज़ायद यतीम बच्चों की तालीम और गुजर बसर के लिए फ़राख दिलाना अतियात दें। चेयरमैन अब्दुल अलीम खान और ट्रस्टी मंसूर बाबा खान ने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से 8160 यतीम बच्चों की तालीम पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दी जा चुकी हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।